हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। आप अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपको सूचित कर दूँ कि हमारा एक थीम चल रहा है जिसके अंदर हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्ययन अध्यायवार तरीके से बढ़िया तरीके से कर लिया है और इसकी प्लेलिस्ट भी इस चैनल के माध्यम से मैंने तैयार करके रख रखी है। आप इसे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हमारी थीम ये है कि हम पढ़ा रहे हैं राजस्थान के मूल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके कैंडिडेटों को वन लाइनर तरीके से पका-पकाया कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो एक शॉट डाउन में बढ़िया तरीके से रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम के कंटेंट को क्लियर कर सकें। तो इसी थीम में हमने कक्षा 10 के कुछ अध्याय इससे पहले कवर अप कर लिए हैं। आज हमारा अध्याय रहेगा इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 6। इससे पहले हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ अध्याय 5 भी कवर अप कर लिया है। आज का हमारा जो मूल शीर्षक रहेगा वो अध्याय नंबर 6 रहेगा, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है आज का, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना मोटिव करता है कि हम इस प्रकार के नवाचार लेके आने का भरसक प्रयास करते हैं। आज के कंटेंट में हम पढ़ेंगे शिल्प कला को, राजस्थान की जो दुर्ग शिल्प कला है, दुर्गों के प्रकार रहेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन-कौन से हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ है, कोमलगढ़ है, रणथंभौर है, शिवानंद दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। तो इस प्रकार के राजस्थान के दुर्ग और शिल्प के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक न 1% इस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर छपता है। तो चलिए समय को ज़ाया न करते हुए आज का अध्याय 6 स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम हमने कवर करना है। तो पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। स्थापत्य एवं शिल्प कला के विविध आयाम का जो शीर्षक है हमारा उसका, जयपुर शहर की नींव 1726 में किसके द्वारा रखी गई थी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। कालीबंगा में जो दुर्ग मिले हैं ना उस वजह से ये सबसे प्राचीन इतिहास मिला है दुर्ग कला का। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने राजस्थान के 84 दुर्गों में से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 32 दुर्ग अकेले राणा कुंभा ने तैयार करवाए थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 में तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 6 दुर्गों को। आप इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद राजस्थान में स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग माने जाते हैं? 9। स्थिति, स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग या इसे उदक दुर्ग भी कहते हैं। ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? ग्रीस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? दानवीय दुर्ग, दानवन दुर्ग। सघन बीहड़ वन्य क्षेत्र में बने दुर्ग कहलाते हैं वन दुर्ग। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? एरण दुर्ग कहलाते हैं। वे ध्रुव जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग। देखो पारिक दुर्ग और पारिक दुर्ग में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर कोटे से गिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? ये पारिद, ख है और ध का अंतर है इसमें। वे दुर्ग जिसके चारों ओर सेना की व्यू रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? सैन्य दुर्ग की श्रेणी में। किस दुर्ग में सूरवीर व बांधव साथ रहते थे? किस श्रेणी में आता है? सहाय दुर्ग की श्रेणी में। आज का
आज के कंटेंट का 17वां क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को। इतिहासकार वीर गोविंद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है? चित्रांगद मौर्य को। इसके बाद में चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकोट। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खिजाबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए? 3 साके हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चित्तौड़ का पहला साका किस शासन के काल में हुआ? रावल रतन सिंह के काल में। ये आपको 3 साकों का कालक्रम दिया हुआ है। पर्सन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। चित्तौड़ का पहला साका किस शासन के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? रावल रतन सिंह के काल में 1303 में। चित्तौड़ का दूसरा साका किसके आक्रमण से हुआ? बहादुर शाह के समय हुआ 1534 में। पहला 1303 में रावल रतन सिंह के समय, दूसरा बहादुर शाह के समय 1534 को। और 25वां क्वेश्चन जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा साका किसके काल में हुआ? उदय सिंह के काल में 1567 में। 1303, 1534 और 1567, ये 3 साके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। रावल रतन सिंह के समय, बहादुर शाह के समय, उदय सिंह के समय। चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? 7 द्वार है। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? कुंभलगढ़ का। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसके बाद है कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किमी लंबी दीवार के प्रकोटे से घिरा है? तो ये 36 किमी दीवार के प्रकोटे से। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार यही है। इससे पहले चीन की वो महान दीवार है। इसके बाद में कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? कर्नल टोड ने एटकेसन से इसकी तुलना की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तु शिल्पी कौन था? मंडन था। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। इसके बाद में 32वां प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग किसने बनवाया था? रणथान देव चौहान ने। रणथंभौर दुर्ग को कितने बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है? अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? रणथंभौर दुर्ग में। इसके बाद में सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? 56 की पहाड़ पर। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वीर नारायण परमार 354 में। इसके बाद में आज का 37वां प्रश्न पढ़ते हैं। 37वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? शीतल देव को। शीतल देव कर सकते हैं इसको, शीतल देव को हरा के इसने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? राणा लाखा ने। मिट्टी की निकली बंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? कुंभहाड़ा ने। गर्भगुजन तोप किस किले में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। कौन सा किला सुदर्शन के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? स्वाई जय सिंह। इसके बाद में किस दुर्ग में पढ़ते हैं, किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे? नाहरगढ़ दुर्ग में। गढ़ बिठड़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर दुर्ग को गढ़ बिठड़ी कहा जाता है। अजमेर के गढ़ बिठड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल ने। किस दुर्ग को विलियम बेटी ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ अजमेर को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने 1469 को। इसके बाद में मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि के नाम से। इसके बाद में किलकला, शंभू बाण, गजनी, मिचू बाण तोपे किस दुर्ग में रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये प्रश्न पूछा जाता है। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में। आज पढ़ते हैं, आज इस कंटेंट में 50 क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा और आपके लिए भी थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही।
मिलेंगे कल 51वें क्वेश्चन के साथ में इसी शीर्षक के साथ राजस्थान स्थापत्य एवं शिल्पकला के विभिन्न आयाम के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी कंटेंट के साथ कि हम पढ़ रहे हैं मूल पाठ्य पुस्तकें और इन्हीं से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में छप रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 51वें क्वेश्चन के साथ में। बने रहिए हमारे साथ, हमारी इस थीम के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।